Hello everyone, good evening. Uh, this audio is regarding मार्केट क्रैश होने वाला है. ओके, सो डोंट वरी, आई विल नॉट स्केयर यू. या सो मेनी आर थिंकिंग कि मार्केट क्रैश होने वाला है. कब होने वाला है, राइट? तो जो कोविड के बाद, कोविड क्राइसिस के बाद जो रैली हुई अगस्त सितंबर अक्टूबर में, then people were scared about some next corona version. Okay, so नया वायरस आने वाला है, मार्केट क्रैश होने वाला है. then still there was some small correction during October. Then again market rallied till Feb. then again there was fear मार्केट क्रैश होने वाला है, डेल्टा वर्जन आ गया है. ठीक है, कोविड क्राइसिस फिर से सेकंड वेव आई थी. And March was not so good, March April was not so good. Then again जून से फिर से मार्केट बढ़ना चालू हुआ. जून जुलाई अगस्त मिड से फिर से करेक्शन आया 10-15%. स्मॉल कैप मिड कैप में करेक्शन आया था. एंड देन देयर वाज अगेन बाउंस बैक ऑफ 5-10% इन स्मॉल मिड कैप caps. Then the blue chips are still stable. Nifty is touching lifetime high, and again people are talking about market crash होने वाला है. People are reminding us कि भाई 2018 में क्या हुआ था, 19 में क्या हुआ था. ठीक है, तो यार ये 19 में क्या हुआ, 18 में क्या हुआ, अपने को कोई लेना देना नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग. जस्ट आप देखो, आप सोचो 18 में क्या हुआ था एग्जैक्टली इंडिया में. 18 में 16-17 में डिमोनेटाइजेशन को अपने इंडस्ट्री ने पचा लिया. ठीक है, वी डाइजेस्टेड द अनऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इंडिया का अनऑर्गेनाइज सेक्टर थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो गया. आई मीन टू से जो लोकल लेवल पे चीज़ें मैन्युफैक्चर होती थी, ओके, जो खुले में कैश में डील्स होती थी, उनमें से कुछ लोग जो है वो एडेप्ट हुए और वो डिजिटाइजेशन में आए और उन्होंने प्रॉपर ट्रांजैक्शन करना चालू किया, राइट? तो वी डाइजेस्टेड दैट थिंग. बट उस पीरियड में 16-17 के वो पीरियड में प्रॉब्लम ये हुई थी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि वो लोगों को आदत नहीं थी कि टैक्स पे करना है भाई गवर्नमेंट को. ठीक है, सो इफ़ यू सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्लाईवुड इंडस्ट्री, समवॉट सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, बट हाउस होल्ड में जो कुछ भी चीज़ें होती है वो काफ़ी अनऑर्गेनाइज प्लेयर थे. तो वो डिमोनेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि जो कैश फ्लो जो था, जो कैश का जो फ्लो था, कैश इन द सेंस आई वुड से हार्ड मनी का जो फ्लो था, वो ऐसे सेक्टर्स में जो ज़्यादा हो रहे थे वो थोड़ा कम हो गया. ठीक है, बिकॉज वो बोल रहे थे ना कि मंदी आ गई है, लोगों को पता नहीं है, मार्केट तो रैली हो रहा है बट मंदी आ गई है, राइट? तो सही में राजस्थान, गुजरात, एमपी एंड सम अनऑर्गेनाइज्ड रीजन्स के जो प्लेयर है, बिहार, यूपी ले लो, तो वहाँ पे सही में प्रॉब्लम आ गई थी. ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट भरा भी, उससे मार्केट रिकवर भी नहीं हुआ, तो जीएसटी का बम्बू पड़ गया 2017 में. ठीक है, जीएसटी इज़ लाइक भाई आपको मैंडेटरी 18% टैक्स पे करना ही है. तो उसमें भी हमने ये भी डिस्कस किया था कि चलो ठीक है, गवर्नमेंट 28%, 30% का जीएसटी लगा रही है, बट ये फाइनल नहीं है, ये रिव्यू हो सकता है और गवर्नमेंट थोड़ा कम कर सकती है. एंड आफ्टर 6 to 9 मंथ्स वो जीएसटी का भी रिव्यू होके जीएसटी में भी काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग हुई. तो जो इसेंशियल्स है उन वो 6 से 12% में आ गए हैं. जो लग्जूरियस प्रोडक्ट्स थे वो शायद जो 30-28% के थे वो 18 से 22% में आ गए हैं, एंड सो ऑन. ठीक है, तो फिर से यहाँ पे अनऑर्गेनाइज प्लेयर को फिर से बम्बू लग गया. एंड देन देयर वाज अ 2018. ओके, सो उस टाइम पे जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड हुए प्लेयर, ओके, तो उनमें आपको काफ़ी अच्छी रैली दिखाई दी. ठीक है, एक्चुअली सिचुएशन इम्प्रूव पूरी तरह से नहीं हुई थी, बट फिर भी ये रैली आ गई थी कि भाई सरकार ये करेगी, वो करेगी, XYZ. ठीक है, एंड मार्केट थोड़ा पीक भी नहीं करता है 2018 में. तो फिर से बजट में कुछ घोषणाएं हो गई म्यूचुअल फंड रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके,
सो उस टाइम पे 2018 के पीक में फिर से वो फियर आ गया, भाई भाई अभी तक बिजनेस परफॉर्म भी करना नहीं हुए थे एंड वो न्यूज़ आ गई। तो मार्च में जब रिजल्ट्स आए तो रिजल्ट्स वेयर नॉट अप टू मार्क के भाई वो रैली को रिस्पेक्ट करे, यानी जो स्टॉक 2 4 5 बैगर हुए हैं, बट अगर उनके रेवेन्यू ग्रोथ ही नहीं दिख रही है, उनका बिजनेस का फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियसली भाई मार्केट को करेक्ट ही होना है, ठीक है। बट स्टिल मार्केट सस्टेन्ड टिल लाइक थोड़ा बहुत 1-2 महीना करेक्शन हुआ, मार्च के बाद मई 18 तक रैली हुई एंड देन अगेन ट्रेड वॉर चालू हो गया, ठीक है। तो ट्रेड वॉर भाई पहले ही अपनी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, उसके बाद में ट्रेड वॉर आ गया, ट्रेड वॉर यानी यूएस चाइना का ट्रेड वॉर जो बोलते हैं वो आ गया, ठीक है। तो वो चला भाई 6 महीना, और वो होता ही नहीं तो इंडिया में फिर से प्रॉब्लम आ गई, वो था IL&FS क्राइसिस, वो सितंबर 2018 की बात है, ठीक है। तो उसमें सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स की धज्जियाँ उड़ गई, ठीक है। और ऑलरेडी इकोनॉमी स्लो डाउन थी हमारी, यानी सारे सेक्टर्स ने अंडर परफॉर्म किया है, सिवाय जो इसेंशियल्स है, जो फार्मास्यूटिकल है, ये खाली 2 और थोड़ा IT सेक्टर, तो ये 2-3 सेक्टर्स ने ही परफॉर्म किया उस टाइम पे। एंड अगेन तो 2018 जनवरी से 2019 सितंबर तक स्मॉल मिड कैप गिर रहे थे। उसका एक ही रीज़न है, इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन अच्छी नहीं थी, US के क्राइसिस चालू थे, ओके, एंड मेनी अदर थिंग्स। सो चाइना में भी कुछ डिसरप्शंस हुए थे, तो सप्लाई चेन का भी इशू हो गया था। सो मान लो कुछ गुड्स इंडिया को चाहिए, कुछ रॉ मटेरियल इंडिया को चाहिए जो चाइना नहीं दे पा रहा था, और जो दे पा रहा था इंडियन गवर्नमेंट उस पर अच्छा खासा ये लगाती थी, टैक्सेस लगाती थी, ठीक है। सो इंडिया से जो मैन्युफैक्चर होती है चीज़ें US में, चाइना में, तो वो सेक्टर्स में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। सो बोलना एक ही है कि 18 से लेकर 19 सितंबर तक थिंग्स वेर नॉट गुड। देन सीतारमन अनाउंस्ड सम कॉर्पोरेट पैकेजेस, जिसमें जो टैक्सेशन था, कॉर्पोरेट टैक्सेस जो था वो 28 जो 32-33% पड़ता था अपने इंडस्ट्री को, वो नीचे ड्रॉप करके 22 से 25% पे टैक्सेस लेके आए। सो इसका फ़ायदा हमारे इंडियन इंडस्ट्री को बहुत अच्छा हुआ, ओके। एंड जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर थे उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि भाई चलो चोरी तो थोड़ा कम कर देंगे, बट हमें जो 30-35% टैक्स पे करना पड़ता है वो एटलीस्ट अभी 20-25% को पे करेंगे। एंड वो नहीं होता है तो फिर से मार्केट क्रैश हो गया है मार्च में, ओके। सो सितंबर से मार्च तक मार्केट रैली किया, सितंबर से फेब लास्ट वीक तक मार्केट रैली किया। देन कोरोना का फियर आया एंड देन मार्केट करेक्टेड अगेन, एंड उसके बाद जो हुआ वो रैली जो अपन ने अभी देखी 1 साल में वो कंटिन्यू हुई, ठीक है। बोलना यहाँ पे ये है कि अभी लोग मान रहे हैं कि 2018 में जैसा जो मार्केट क्रैश हुआ था वो मार्केट अभी भी क्रैश होने वाला है। मैं बोलूँगा बॉस, आप कौन से दुनिया में जी रहे हो, ओके। सो वहाँ तब का सिचुएशन देखो। मैंने ये अभी जो राम कथा सुनाई है वो क्यों सुनाई है, वो इसीलिए सुनाई थी कि 18-19 में सही में बहुत प्रॉब्लम थे अपने इंडियन इंडस्ट्री में, बट अभी क्या हो रहा है, अभी ग्रोथ अचानक क्यों आ गई है। तो ग्रोथ इसीलिए आ रही है कि जो चाइना का जो इशू हो रहा है, तो चाइना के रिलेशन सारों के साथ ख़राब हुए हैं, ठीक है। तो चाइना से जो कुछ भी हमें बेनिफिट मिलता है, ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत मिला, यानी 5% भी चाइना का बेनिफिट इंडिया को मिलता है, तो अपनी इंडस्ट्री अच्छा करने वाली है, ठीक है। प्लस कोविड से हम डर नहीं रहे क्योंकि वैक्सीनेशन इनलाइन है। तो अभी मार्केट इज़ फाइंडिंग द रीज़न कि भाई डेल्टा है, थीटा है, गैमा है, यार क्या क्या वेरिएंट आने वाले हैं, ठीक है। बट वैक्सीनेशंस आर इन प्लेस्ड, ओके। तो वैक्सीनेशन को भी थोड़ा ट्विक कर दिए तो मे बी वो जो वेरिएंट्स है वो शायद सप्रेस हो जाए, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस गाइज, बट मार्केट इज़ फाइंडिंग न्यू रीजन्स ऑफ क्राइसिस, ओके। तो अभी मार्केट और एक नया नाम दे रहे हैं, वो है बबल आ गया है भाई बबल। मैं बोलूँगा बबल क्या आया है, आप जस्ट देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ को देखिए, ठीक है।
मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा प्रोडक्ट लेवल पे या वॉल्यूम लेवल पे, मैं बोलता हूँ आप सिर्फ खाली रेवेन्यू को देखिए, ठीक है। रेवेन्यू जो फार्मास्यूटिकल है वो लास्ट 2 सालों से 20% का कैगर दे रहे हैं, ठीक है। आप मैन्युफैक्चरिंग देख लो, मैन्युफैक्चरिंग में जो डिमांड जो सप्रेस हुई थी ट्रेड वॉर की वजह से या कोविड की वजह से, वो रिवर्ट बैक हो रही है। तो अभी का जो रेवेन्यू है ये प्री कोविड, अभी बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो कोविड के प्री कोविड लेवल या 2018 के पहले के लेवल्स को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये बबल सही में बबल है क्या? मैं बोलूँगा आप अर्निंग्स को देखो, आप रेवेन्यू को देखो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये सही में बबल है या इंडस्ट्री सही में ग्रो हो रही है, ठीक है। सो आई बिलीव बबल है मार्केट में। तो बबल किस चीज़ों का है? जो बिजनेसेस, जो स्टॉक्स मल्टी बैग हुए हैं, जाके आप जस्ट चेक कर लो 5 से 10 गुना कौन कौन से स्टॉक हुए हैं, ठीक है। वो स्टॉक्स की लिस्ट बनाओ और उनका अर्निंग ग्रोथ या फिर रेवेन्यू ग्रोथ लास्ट 3 साल का कितना हुआ है वो देखो, ठीक है। अगर उनकी अर्निंग्स या रेवेन्यू, ठीक है, एक डिसेंटली उसको मैच नहीं कर रहे, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि रेवेन्यू या प्रॉफिट जो है वो 10 गुना हुए होंगे, बट मैं बोलूँगा एटलीस्ट 20 to 30% का कैगर ग्रोथ अगर लास्ट 2-3 सालों में वो बिजनेसेस ने नहीं दिए होंगे, तो बबल, मैं बोलूँगा बबल जो है वो उस कंपनीज़ में है जिसमें ये बेफजूल की रैली आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रैली का जो मौका होता है वो हर पीएमएस, हर फंड मैनेजर्स ये उसका फ़ायदा लेते हैं। वो एक फेक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं कि ये चीज़ें होने वाली है एंड द बिजनेसेस आर गोइंग लाइक एनीथिंग, ठीक है। अभी जो मैनेजमेंट है वो भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है कि भाई मैं 20-25% का कैगर देने वाला हूँ, मेरी कंपनी इस तरीके से ग्रो हो रही है। तो मे भी ऐसा हो सकता है मैनेजमेंट ने और फ्यूचर नहीं देखे है कि उनको और कौन कौन डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर माइट बी चांसेस कि मैनेजमेंट ऐसा हो सकता है कि 1 साल पहले मैनेजमेंट ने कुछ बोला है, अचीव किया है, लास्ट साल में मैनेजमेंट ने कुछ बोला है, वो अचीव किया है, ये साल में मैनेजमेंट कुछ बोल रहा है, वो अचीव किया है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट साल या उसके बाद के फ्यूचर में वो चीज़ें अचीव होगी, ठीक है। बिकॉज इन बुल मार्केट एज इन्वेस्टर्स आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट मार्केट, द बिजनेसमैन्स आर मोर कॉन्फिडेंट दैन इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो ये साइकिल जो है वो अप्स एंड डाउन्स की रहने वाली है, बट आप हाई लेवल के बाइंग को अवॉइड कैसे कर सकते हो? मैं बोलूँगा आप रेवेन्यू चेक करो और वो रेवेन्यू सही में फ्यूचर में रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले वो चेक करो। ऐसा हो सकता है जो डिमांड सप्रेस हुई थी मार्च 20 से सितंबर 20 तक या फिर दिसंबर 20 तक, वो डिमांड अभी कुछ, यानी ये हमने ये डिस्कस भी किया था लास्ट कॉन कॉल्स में कि ये सप्रेस्ड हुई डिमांड जागरूक हो गई है, ठीक है, और उसके कारण मे भी आपको रेवेन्यू ग्रोथ दिख सकते हैं कुछ कंपनीज में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेम रेवेन्यू ग्रोथ फ्यूचर में रहेंगे, ठीक है। सो देखो बबल है, ठीक है, मानता हूँ बबल है, बट ये ओवर वैल्यूड कंपनी के लिए बबल हो सकता है, ठीक है। सो जैसे मैंने कहा कि 5 से 10 बैगर जो हुए हैं उनको थोड़ा सा स्टडी करो और मे बी उनको अवॉइड करो एज ऑफ नाउ इफ़ देयर रेवेन्यूज़ आर नॉट प्रूविंग। हमें ये नहीं देखना है कि 5 साल में जो रेवेन्यू जो देने वाला है या प्रॉफिट देने वाला है उसका प्राइस अभी अचीव हो गया, ठीक है। 10 साल भाई अपने कंपनीज टेस्ला या हाईटेक कंपनीज नहीं है, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट जो कमिटमेंट करता है और उसका डिमांड ही नहीं आया, तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ में, राइट। तो रेवेन्यू ग्रोथ अगर रेवेन्यू डिग्रो होती है तो डेफिनेटली वो जो 10 बैगर हो गया है वो 50% भी करेक्ट होता है, तो वो 10 बैगर का 5 बैगर हो जाएगा। यानी सिंस कोविड क्राइसिस बोल रहा हूँ मैं, सिंस कोविड क्राइसिस जो 5 या 10 बैगर हो गए हैं वो मे बी करेक्शन आ सकता है, ठीक है। सो इसका सिंपल एक ही चीज़ है, आप जस्ट क्रॉस चेक करो कंपनी फंडामेंटल्स में फिट हो रही है क्या, यानी जो फंडामेंटल्स के पॉइंट्स है अपने, राइट। तो सिंपल वही रेवेन्यू, डेट, एक्सपांशन, मैनेजमेंट व्यूज़, डिमांड, जो कुछ भी वो प्रोडक्ट्स की है व्हाटएवर, ठीक है। सो सिंपल एक है, फंडामेंटल्स अप्लाई करो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि
मार्केट क्रैश होने वाला है या नहीं होने वाला है, ठीक है। मार्केट आई स्टिल बिलीव दिस इज स्टार्ट ऑफ दिस डिकेड, ठीक है। तो अभी अभी और अपने को आगे बढ़ना है। तो यस, जो बबल क्रिएट हुआ है वो स्टॉक्स को डेफिनेटली मैं अवॉइड करूँगा। आई एम एट ऑल नॉट इंटरेस्टेड इन सच बिजनेसेस which are in euphoric mode. Okay, so check that euphoria and you will get to know. Okay, so what we should do now? Okay, we should buy some decent business which are at good margin of safety. Okay, so margin of safety भाई मैं frankly speaking मैं 5 गुना हुए भी स्टॉक लिया हूँ, but again they are into SIP mode. So I am not going aggressively and buying those businesses, ठीक है। मे बी करेक्शन का चांसेस हो सकता है। मैं ऐसे बिजनेसेस देख रहा हूँ जो पीक से 30-40-50% करेक्ट हुए हैं, राइट। मैं ऐसे बिजनेस पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं ऐसे बिजनेस पे फोकस कर रहा हूँ जो ज़्यादा रैली नहीं हुए हैं कोविड क्राइसिस के बाद, ठीक है। सो उनका चांसेस ऑफ करेक्शन थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। सो आई जस्ट थॉट टू क्रिएट दिस ऑडियो फॉर द सेम रीज़न कि भाई जो 18 में हुआ था ना वो अभी होने वाला है। यार क्या बकवास कर रहे हो सीरियसली। एंड आई मीन द मार्केट इज ट्राइंग टू क्रैश, yeah, so many are thinking that market may crash, okay, and news are created, various things are shown, तालिबान एंड अफगानिस्तान। अरे भाई क्या घंटा उखड़ लेगा वो, ठीक है। या सो वी मे फेस सम प्रेशर, बट अगेन लाइक एज आई टोल्ड, लाइक एज वी नो कि हम मैनेजमेंट ही ऐसा चूज़ कर रहे हैं भाई जो सारा मिटिगेशन प्लान का। अगर कोई अफगानिस्तान में भी काम कर रहा है, सो या देयर आर फ्यू कंपनीज विच हैज़ देयर बेस इन अफगानिस्तान, सो मे बी दे माइट हैव सम 100-500,000 एम्प्लॉयज़ वर्किंग ओवर देयर। सो कुछ EPC के कंपनीज़ हैं, कुछ राइस मैन्युफैक्चरर्स है, राइस प्रोड्यूसर्स है जो वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, या उनको थोड़ा सा इशू आ सकता है। बट अगेन लाइक बट हमें यही देखना है कि मैनेजमेंट आर डिसेंट टू absorb that pressure. Okay, so yeah, so there might be some to's and fro's in the market. जैसे लास्ट मंथ में स्मॉल मिड कैप करेक्ट हो गया, मे बी ऐसा हो सकता है कि अगले 6 महीने में और थोड़ा बहुत ऐसा करेक्शन आएगा, ठीक है। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट इज़ नेचर ऑफ मार्केट। ओके, सो आई वुड से आई एम रियली नॉट स्केयर्ड, आई एम 100% इन्वेस्टेड, बट आई एम पार्किंग माई फंड्स in some businesses which have some margin of safety, ठीक है। and again I am not going and directly bulk buying that businesses, ठीक है। तो ठीक है यार, 30-40% करेक्ट होता है, मैंने बाय किया, उसके बाद और 20-30% करेक्शन आ गया, तो आई हैव इनफ टाइम टू सिप दैट बिजनेस फॉर मे बी फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years, ओके। एंड ऐसा नहीं है कि सही में 5 गुना हुए 10 गुना हुए स्टॉक हम बाय नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, बट आप जस्ट उसका फंडामेंटल क्रॉस चेक कीजिए, ठीक है। सो या सो दिस इज स्टार्ट ऑफ डिकेड एंड आई एम रियली वेरी बुलिश। ओके, आई वुड से कि अभी तो 50-60% जो स्मॉल मिड कैप है वो 2018 के लेवल को अभी भी अचीव नहीं हुए हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ऊपर से 50% गिरा है तो वो फिर से वही लेवल पे रीच होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अगर उनका रेवेन्यू ग्रोथ डिसेंट है, कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है, तो डेफिनेटली उसका प्रीवियस हाई मीट होगा, ओके। सो आप ये भी गलती मत करो कि 5,000 का स्टॉक मुझे 2,500 में मिल रहा है, मैं भी बाय करता हूँ, यानी 5,000 पे आराम से पहुँच जाएगा और मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगी, ओके। ऐसा नहीं करना है। अगर उसने रेवेन्यू ग्रोथ नहीं दिखाया तो वो 2,500 का स्टॉक 5,000 को क्या, वो 3,000 को भी नहीं जाएगा और वो और नीचे गिर जाएगा, ओके। वो 1,500-2 हज़ार या मे बी उसके नीचे भी जा सकता है। तो what important is the future and revenue growth of that particular business, okay। so be positive, okay। and अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा ना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ठीक है, तो वो जो फियर जो 18-19 में जो आया होगा आपको, अगर आपको वैसा लगता है तो मे बी आप एक काम कीजिए, आप आपके कुछ बिजनेसेस को या पूरे पोर्टफोलियो को मे बी 10-20-30% से ट्रिम कर दीजिए और थोड़ा पैसा साइड में रख दीजिए, अगर आपका मंथली सेविंग से आप ज़्यादा अक्यूमुलेशन नहीं कर पाते हैं तो, ठीक है। अब मैं मोस्टली वही किया हूँ, ठीक है। तो जो मेरे स्टॉक्स थोड़े रैली हुए थे तो उनको थोड़ा बहुत मैंने ट्रिम किया है। मैंने ये 6 महीने से पूरी रिस्ट्रक्चरिंग की है,
ओके, सो रिस्ट्रक्चरिंग का एक फ़ायदा हो गया है कि ये जो मार्केट ज़्यादा वोलेटिलिटी हो रहा है, ओके, तो मैंने ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स कुछ बिजनेसेस मार्जिन ऑफ सेफ्टी से बाय किए हैं, तो वो शायद थोड़े कम करेक्ट कर रहे हैं। और जब मार्केट बाउंस बैक करेगा, यानी वो बिजनेसेस अगर चल दिए, तो डेफिनेटली माय पोर्टफोलियो में गो will may show very decent growth, and maybe definitely I'm not planning to beat Nifty or anything. I am sure that I may beat myself in next few years. Okay, so हर साल हमें वही benchmark रखना है कि beat yourself. Okay, thank you guys, and be positive, ठीक है, and study hard. If you are not understanding, study hard. Study hard. Why? Whatever we are buying, if it is falling, then definitely you need to study hard. Okay, so it's not like कि हमें हमेशा डिस्काउंट में मिल रहे तो हमने बाय करना चाहिए। एक बार ये भी देख लो कि गिरने की रीज़न क्या है, ठीक है। आई नो due to euphoria, few of my friends again did the same mistake which many did in 2018-19. Okay, so please don't do that. Okay, and best wishes and be positive. Thank you. Bye.